तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 7.1। ठीक है ना भाई। तो देखिए, जो प्रश्नावली 7.1 है उसको हल करने से पहले ना सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रश्नावली में जो फार्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं। फिर इस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, हल करेंगे आराम से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। इसको हटा लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रश्नावली है कौन सी है भाई? ये है प्रश्नावली 7.1 ना। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? त्रिभुज। तो सबसे पहले हमको क्या इसमें पढ़ना होता है? सर्वांग समता का नियम ना। सर्वांग समता का नियम, ये पढ़ना होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सर्वांग समता का कुछ नियम होता है। सर्वांग समता का जो पहला नियम होता है वो होता है साइड एंगल साइड। इसको क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड। इसका मतलब होता है, साइड का मतलब होता है भुजा। मतलब अगर दो ठे भुजा और एक का कोण बराबर है किसी त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब कहोगे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझाता हूँ भाई ना। उसके लिए आपको दो ठे बनाना पड़ेगा त्रिभुज। यहाँ पर बना दो दो ठे त्रिभुज, ऐसे बढ़िया सा दो त्रिभुज बना लो। ठीक है, एक और बना लो भाई। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस भुजा का नाम, ये भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। इसको 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। इसको भी 2 मानता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो हमको दो ठे भुजा बराबर दिखानी है और एक है कोण। तो यहाँ पर देखो ई वाली भुजा इसके बराबर हो गया, मतलब एक भुजा बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी ना। मतलब दो ठे भुजा बराबर हो गया। एक कोण और बराबर दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं कि 90 अंश का है। ये कितने अंश का है? 90। तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90 हो गया ना। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, दो ठे भुजा बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। मतलब यहाँ पर दो ठे भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या है? सर्वांग सम है। ऐसे हमको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका जो हल होगा आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम का देखो चिन्ह कैसे लगता है? तो ऐसे लगता है मेरे भाई। ओ त्रिभुज PQR के क्या है? सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का पहला नियम है मेरे भाई। ठीक है, ये सर्वांग समता का क्या है? पहला नियम। ठीक, अब दूसरा समझते हैं इसका। दूसरा नियम होता है साइड 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 नियम। क्या होता है? साइड 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 नियम। अभी साइड साइड नियम क्या होता है? मतलब जितनी भी तीनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगे? बराबर। एक त्रिभुज बना लो और एक दूसरा त्रिभुज बना लो। ठीक है, अगर मान लो ये इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 नाम भी दे दो। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी क्यू आर। 2 3 4 हो गया, तो इधर भी 2 3 4। अब देखो सभी भुजाएं बराबर है कि नहीं इसमें? ई वाला भुजा इसके बराबर बराबर हो गया, ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये 4 वाला भुजा ये वाला भुजा इसके बराबर है। मतलब यहाँ पर तीनों भुजा तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो क्या है? सर्वांग है त्रिभुज PQR की। ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ रही है ना आपको? अगर वो भुजा से बराबर होगा तो उसके लिए नियम क्या लिखेंगे? साइड 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 नियम। अगर दो ठे भुजा बराबर होगा, एक है कोण बराबर होगा, तो उसके लिए लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम। बात समझ में आ रही है ना। अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या होता है? एंगल साइड एंगल नियम।
अब देखो ठीक उसी प्रकार एंगल साइड एंगल नियम में क्या हो जाएगा कि दो ठे कोण बराबर रहेगा और एक ठे भुजा मेरे भाई, बस। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं त्रिभुज नहीं बनाता हूँ, आप समझ जाओगे कि इसमें अगर दो ठे कोण बराबर हो गया एक ठे भुजा तो वो होगा साइड एंगल साइड नियम। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। चौथा नियम क्या है? अब आर एच और कौन सा है, यश नियम। अब इसको राइट हैंड साइड मत समझ लेना, ये दूसरा नियम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा, ठीक है, एक और त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। इधर भी होता है ए बी सी। ठीक है, तो इसको मानते हैं 90 अंश। 90 अंश का मतलब ये समकोण हो गया, ये भी 90 अंश का मतलब ई का हो गया, समकोण हो गया। अब आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाला ई का होता है, ई होता है कोण। ई का होता है कोण, ई का होता है 90 अंश के सामने वाला कोण। तो कर्ण से जो सटी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना, कर्ण से जो सटी भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर। देखो ई कर्ण है, या तो ई वाली भुजा इससे सटा ई वाला भी भुजा है और ई वाला भी भुजा है, दोनों ही इससे सटा है, या तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी, या तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। मतलब इन दोनों में से कोई कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। उसी प्रकार सेम इसमें भी होगा, इन दोनों में से कोई भी भुजा बराबर होगी, इन दोनों में से ये इसके बराबर होगा या तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। समझ गए? इसको कहते हैं राइट हैंड साइड नियम, मतलब RHS नियम, राइट हैंड साइड नहीं, इसको कहते हैं RHS नियम। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आर का मतलब समझते हो ना, क्या होता है, रेक्टेंगल, और हाइपोटेनिस इसका मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है ना, मतलब एक इसमें आपका कोण बराबर होगा, एंगल बराबर होगा, और इसमें दो ठे भुजा आपकी बराबर हो गई। इतनी बातें क्लियर है? राइट मतलब RHS नियम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतनी अगर चीजें आपको पता है तो आप सवाल को बढ़िया से लगा लोगे। ठीक है, तो देखो यही चारों नियम थे, इसी चारों के नियम के आधार पर सभी जो क्वेश्चन है वो आपके लगेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि चतुर्भुज ABCD में AC जो है AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आकृति 7.1 में दिखाया गया है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है उस सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ABC कहाँ है, ABC ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, फिर नीचे है ABD, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इस नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये हमको दिखाना है। और आगे बोला है कि BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो चलो भाई इसको हल कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा फिगर, जो कि हमने बना लिया है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। इस पे ध्यान मत देना, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग उसी पे ध्यान दोगे जहां मना कराएगा। दिया क्या क्या है कि जो AC है ना, AC वो किसके बराबर है, AD के। ये दिया है ना कि AC AD के क्या है, बराबर है। और क्या दिया था कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, वो भी लिख दो। AB कोण A को ना समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब मैं बस समझाऊंगा आपको, समद्विभाजित करता है, ये क्यों लिखना जरूरी है। अब देखो बोला है कि जो AB कोण A को समद्विभाजित करता है ना, इसका मतलब ये जो AB वाली रेखा है, ये जो रेखा गई है, ये जो कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांट देता है।
तो ये पूरा इतना है भाई कोण ए। जब ई रेखा जाएगी तो ये वाला कोण और इस वाले कोण को समान दो हिस्सों में बांट देगी, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो बस इसका नाम दे दो कोण 1 और इसका नाम दे दो कोण 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? मतलब जो कोण 1 होगा वो कोण 2 की क्या हो जाएगा, बराबर। तो अतः, तो यहाँ पर लिख लेना अतः कोण 1 बराबर का हो जाएगा कोण 2। समझ गए ना? कहाँ से भाई? क्योंकि जो ए बी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित कर देगा तो इन दो कोणों को समान दो हिस्सों में बांट देगा, मतलब ई वाला कोण इस वाले कोण की क्या हो जाएगा, बराबर। बस अब हमारा आराम से हल हो जाएगा। चलो हल करते हैं। तो हमको क्या दिखाना था? हमको दिखाना था कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD सर्वांगसम है। तो लो, तो उसी त्रिभुज को लेना है जो सर्वांगसम करना है हमको। जैसे हमको दिखाना है कि ABC और ABD ये सर्वांगसम है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो AC होगा वो बराबर होगा AD के। ये कहाँ से भाई? ये दिया है आपको, क्या किया है, दिया है। उसके बाद जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी आपको क्या किया है, दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाली जो भुजा है AB, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। मतलब जब हम ये वाला ABC त्रिभुज लेंगे तब वो उसमें AB आ रहा है, और जब हम त्रिभुज ABD लेंगे तब वो त्रिभुज आ रहा है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि देखो, त्रिभुज ABC लिया था तो उसमें भी AB आया था, ये भुजा होगा, और इसमें भी AB आया था, मतलब ये भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो क्या कहोगे कि जो AB होगा वो AB के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से भाई? उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में मतलब है उभयनिष्ठ भुजा। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, दो ठे भुजा और एक कोण बराबर हो गया। तो जब दो भुजा एक कोण बराबर होता है तो वो क्या होगा, वो क्या होता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो लिखोगे अतः अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। कहाँ से? साइड एंगल साइड नियम से। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हो गया सर्वांगसम। और आगे बोला था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो BC है और BD है उसके बारे में हमको क्या कह सकते हैं, मतलब BC कहाँ गया। देखो, ये जो BC है और ये जो BD है, तो ये जो BC है ना वो BD के क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे जो BC होगा वो BD के क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? वो होगा CP/CT नियम से। अब तुम लोग कहोगे पहली बात तो सर ये बराबर कैसे होगा, और दूसरी बात ये CP/CT नियम क्या होता है। तो अब बस समझो ध्यान से। देखो, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ध्यान देना, अगर दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो उनके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, और उनकी जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। मतलब अगर ई वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, मतलब इसके जितने भी कोण हैं इसके कोण के बराबर होंगे, और इसकी जो भुजाएं हैं इस वाली की भुजा के भी बराबर होंगे। तो हमने इसको इसके सर्वांगसम दिखाया था, तो इसका मतलब है कि इसका जो भुजा होगा इस वाले के भुजा के बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं? संगत भुजा, इसका ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वांगसम था। इससे ये बात पता चल गई कि ये दोनों काहे बराबर हुए हैं। पता चला ना कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। संगत भुजाएं का मतलब जैसे ई वाला भुजा इसमें आ रहा है तो यह सेम ये वाला भुजा इसका होगा,
और ये वाला भुजा इसमें आ रहा है तो ई वाला भुजा इसका होगा, ये होता है संगत भुजा। तो ये इसके बराबर हो गया। अब सीपीसीटी का नियम का मतलब ये है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को हम नाम देते हैं सीपीसीटी नियम। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है कि त्रिभुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD और BC और कोण DAB बराबर है कोण CBA है। मतलब ये जो DAB बराबर किसके हैं? CBA के। ठीक है, तो दिखाइए कि देखिए आकृति 7.17 में और सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज ABD है उस सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। पहला क्वेश्चन। BD बराबर AC के दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि ABD बराबर है BAC के। तो चलो सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ, फिर आपको बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने फिगर बना लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरा का इसमें पहला क्वेश्चन सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABD, देखिएगा उसमें त्रिभुज ABD उस सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। यह आपको सिद्ध करके लाना होगा मेरे भाई, इस बात को याद रखना। तो इसमें जो जो दिया वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? दिया है जो उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया था मेरे भाई? हमको दिया था कि जो AD है वो BC के क्या है? बराबर है। ये दिया था, दिया था AD BC के बराबर है। और कोण DAB, और कोण DAB वो बराबर किसके है? कोण CBA के। ये सब दिया था। तो जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख लिया करो। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो, अब हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। जिसको सर्वांगसम दिखाना है उसी त्रिभुज को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में। अब ध्यान दे, देखो ABD कहाँ है? A B और D, ये वाला त्रिभुज ABD, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा वाला त्रिभुज। और BAC, BAC मतलब ये वाला, यहाँ से ये दिख रहा हो पूरा ये। ठीक है, मतलब इस वाले त्रिभुज का पूरा और ये वाले त्रिभुज का पूरा बात हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में क्या है कि जो AD है वो BC के बराबर ही था, हमको दिया था। देख लो, जो कहाँ गया? AC है ये लाइन, सॉरी AD BC के बराबर है ना, तो AD ये वाला जो AD है, ठीक है, वो क्या है? वो हमारे BC के बराबर है, इसके बराबर है। मतलब ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के क्या है? बराबर है। ये तो दिया था, मतलब AD BC के बराबर है। तो लिख लो कि AD बराबर में BC, ये दिया है मेरे भाई। ठीक है, और एक चीज दिया था, ई वाला कोड इसके बराबर है, तो उसको भी लिख लो। क्या लिखोगे? कोड DAB बराबर है कोड CBA के। यो दिया है मेरे भाई, ये दो चीज आपने लिख लिया। और एक चीज कुछ आ जाता तो मजा आ जाता। एक चीज क्या लेते हैं? देखो, हमने त्रिभुज कौन कौन सा लिया है? एक तो ये वाला त्रिभुज लिया है ABD, ये वाला त्रिभुज।
और त्रिभुज एक कौन सा लिया है, बी ए सी, बी ए सी, ये वाला। तो इन दोनों में कुछ कॉमन तुमको लग रहा है, क्या है, ए बी। ये जो ए बी है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। हमने दो त्रिभुज लिया है, एक तो ये वाला त्रिभुज है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये मैंने जब पेन रखूंगा ना तो उधर वाला जो त्रिभुज लौक रहा है ना, ये वाला, वो वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज इधर वाला, ये जो बच रहा है, यही दो हमने त्रिभुज लिए हैं। तो इसमें एक चीज कॉमन है, वो वाली ए बी भुजा दोनों में है। अगर हम ई वाला भी त्रिभुज लेंगे, ई वाला, तो उसमें भी ये ए बी भुजा आएगी, और ये वाला त्रिभुज लेंगे दूसरा वाला, तो उसमें भी ये ए बी वाली भुजा आएगी। मतलब ए बी भुजा दोनों में कॉमन है भाई, इस बात से पता चला कि नहीं। और इसमें भी देख सकते हो, इसमें देखो ए बी है और इसमें भी ए बी है, मतलब ए बी दोनों में कॉमन है, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया सा डिटेल में समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखते हुए चलो। ठीक है, तो मतलब ए बी के बराबर हो जाएगा। कैसे भैया, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। बात समझ में आ गई। तो ए बी का हो जाएगा, ए बी की क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि ये हमारे तीनों बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तीन भुजा बराबर हो गई ना, तीनों भुजा नहीं, देखो ये वाला तो कोण है, मतलब एक थे कोण और ये दो थे भुजा हमारे बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल, साइड नियम से, नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, हो गया। ठीक है, पहला आंसर। अभी हमको इसमें कै ठे आंसर देना था, तीन थे, ये पहला हो गया। अब क्या करते हैं, हम दूसरा लगाते हैं इसका, दूसरा। दूसरा हम क्या बोला था कि बी डी ए सी के बराबर है, जो बी डी है वो ए सी की क्या बराबर है। तो कहाँ गया बी डी भाई, बी डी, ई बी डी और ई ए सी आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने ये वाला जो त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज था, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाया है। तो जब हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ई लिखेंगे बी डी बराबर ए सी होगा, कहाँ से भाई, सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ई वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर, बस आंसर। ठीक है, और का तीसरा क्या था, तीसरा बोला था कि कोण ए बी डी और बराबर होगा कोण बी ए सी के, मतलब कोण जो ए बी डी होगा वो बराबर होगा बी ए सी के। चलो देखते हैं, कोण ए बी डी कहाँ गया, मतलब ये सब बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा, कहाँ से भाई, सीपीसीटी नियम से। ये भी कहा जाएगा बराबर, क्योंकि जब दो त्रिभुज बराबर हो गए तो उनसे बनने वाले कोण और उनसे बनने वाली उनकी संगत भुजाएं, मतलब संगत कोण संगत भुजा बराबर होती है, कहाँ से, सीपीसीटी नियम से। ये लिख देना, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सीपीसीटी नियम का मतलब क्या होता है कि संगत कोण और संगत जो भुजाएं होती हैं, भुजा कोण वो सब बराबर होते हैं, यह होता है सीपीसीटी नियम। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। देखो ई जहां लगा हो ना, वो समझ जाओ कि 90 अंश का कोण वहां पर बन रहा है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। हमको दर्शाना क्या है कि ये जो सी डी है, ये वाली भुजा नो ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब ए बी को समान दो हिस्सों में बांट देता है।
अब जब ए बी को समान दो हिस्सों में बांटेगा, इसका मतलब हमको दिखाना क्या होगा कि जो ये वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी, मतलब ओ बी ओ ए के बराबर होगी, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो जब ओ ए ओ बी के बराबर होगा तो हम कह देंगे कि जो सी डी है वो रेखाखंड ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांट देता है। तो समान दो हिस्सों में कब बांटेगा, जब ये इतनी भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तब ना समान दो हिस्सों में बांटेगा भाई। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो भाई देखिए हमने फिगर बना लिया है, अब क्या करते हैं, चलो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, ठीक है। एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक बी ओ सी त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज कौन बन रहा है, एक ए ओ डी वाला त्रिभुज बन रहा है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेकर स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लेते हैं भाई, बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज कौन सा लें, ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में इसको ले लेते हैं। इन्हीं दोनों को सर्वांगसम पहले दिखाते हैं। सर्वांगसम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो होगा, देखो ये जो BC है वो AD के बराबर है। इस चिन्ह का मतलब, अगर ये चिन्ह कहीं दिया है ना तो इसका मतलब बराबर दिया है वो, तो लिख लेना कि जो BC है वो AD के बराबर होगा। तो लिखना BC बराबर AD, कहाँ से भाई, दिया है। ये बातें समझ में आ गई। अगर आपके बुक में ईसा पाही दिया है तो समझ जाओगे कि वो बराबर का चिन्ह है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर दिया है, ऐसा। ठीक, आगे आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पर देखो, ये जो कोण बी है वो कोण जो ए है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समकोण है, मतलब 90 अंश का ई बी कोण बना रहा है और ई बी 90 का। तो लिखोगे कोण ए बराबर कोण बी, बी ना भाई, बी कहाँ से भाई, समकोण, ठीक है ना भाई। आगे क्या होगा, देखो ई वाला जो कोण है इस वाले कोण के कहाँ से होगा, बराबर होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे बराबर होगा, तो भाई शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या आता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के आमने सामने कट करते हैं तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं कोण 1 मान लेता हूं और इसको कोण 2 मान लेता हूं। तो लिखोगे कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख ना कोण, ठीक है मेरे भाई। क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि भाई इसमें क्या है, इसमें दो ठे हमारा कोण बराबर है और एक के भुजा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, साइड एंगल नियम से, ये बताया था ना नियम, मतलब दो ठे कोण एक के भुजा, नियम से जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज BOC होगा, उस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दिया। तो जब मैंने इसको सर्वांगसम दिखाया, इस वाले त्रिभुज को मैंने इस वाले त्रिभुज के क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखाया। तो एक चीज ध्यान से मेरी बात सुनो, तो इसमें जितनी भी भुजाएं होंगी और इसमें भी जितनी भुजाएं होंगी, इसकी संगत भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के क्या होंगे, बराबर, और इसके संगत कोण इसके संगत कोण के क्या होंगे, बराबर। हमको पता है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हमको ये वाली भुजा चाहिए, तो इसमें का इस त्रिभुज में ये वाली भुजा देखो और इस त्रिभुज में ये वाली, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ना, ओ बी ओ ए की क्या है, बराबर है।
क्या लिखेंगे, ओ बी ओ ए की क्या है, बराबर है कहाँ से, सीपीसीटी नियम से। अब जब मेरे भाई ओ ए जो है मतलब जो ओ बी है वो ओ ए के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो सी डी रेखाखंड है वो ए बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। क्योंकि दोनों बराबर हो गए मतलब ई वाली रेखा इसको दो बराबर भागों में बांट देता है ना, तो बस उसी को लिख दो। अतः सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। आंसर ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, देखिए आकृति 7.19 और दर्शाइए कि जो त्रिभुज एबीसी है उस सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। अब इसमें एबीसी कहाँ भैया, ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, और सी डी ए मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। तो भाई देखो हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है ना क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो आपके बुक में क्या दिया था, आपके बुक में दिया था कि जो यल और यम है इका है दो ठे समांतर रेखाएं हैं, और जो एसी है ना इसका तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का मतलब इन दोनों को काटता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इसको भी और इसको भी, मतलब इन दोनों रेखा को ये जो एसी है काट रहा है। ठीक है, तो वही बोला है। तो यल और यम का है दो समांतर रेखा है, तो उसको लिखो, लिखो कि यल समांतर रेखा है किसके, यम के, मतलब यल समांतर यम है तथा एसी क्या है, तिर्यक रेखा है। एसी तिर्यक रेखा है। ये बात समझ में आ गई। जो यल है वो यम के क्या है, समांतर है, और इसका तिर्यक रेखा क्या है, एसी। वही हमने क्या किया, लिख दिया है। तो जब लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, मैं थोड़ा सा मान लेता हूँ। यहाँ पर ई वाला जो कोण होगा ना इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से भाई, एकांतर कोण से। भाई एकांतर कोण संगत कोण पता है ना आप लोगों को, इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, कोनो दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 की क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, उसी प्रकार ये जो P है वो क्यों के समांतर है ना, तो लिखना P क्यों समांतर है क्योंकि, तथा इसका तिर्यक रेखा का है, तथा जो AC है वो का है, इसका तिर्यक रेखा है। ठीक है, AC तिर्यक रेखा है। ठीक है मेरे भाई, AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वाला जो कोण होगा ये वाला कोण, अब इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। कैसे, इसको कोण 3 मान लो और इसको मान लो कोण 4, मतलब कोण 3 कोण 4 के क्या होगा, बराबर। तो कोण जो 3 होगा वो कोण 4 के क्या हो जाएगा, बराबर। कहाँ से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण का होता है भाई जिसकी आकृति और दिशा दोनों का विपरीत हो ना। तो देखो इसका आकृति ऐसा बना है, इसका आकृति इसका विपरीत का बना होगा, बना है कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखो,
अब ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का हमको सर्वांगसम दिखाना है, तो जो वाला त्रिभुज जिसके सर्वांगसम दिखाना है वही वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, यह वाला हमको सर्वांगसम दिखाना है, तो इसी में हम चलेंगे। ठीक है, ABC और CDA में, ABC यहाँ पर और CDA यहाँ पर, ये पहला त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज। चलो इसको हल करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो कोण 1 है वो तो पहले कोण 2 के बराबर हो जाएगा। कहाँ से? एकांतर कोण से, हमने ऊपर अब आपको बताया है, एकांतर कोण से। उसके बाद जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, ये भी मैंने बताया था आपको, एकांतर कोण से। ये डबल डैश का मतलब एकांतर कोण ही है नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखोगे तो ये जो AC वाली भुजा है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। मतलब चाहे ये वाला त्रिभुज लेंगे तब वो AC आएगा और ये वाला त्रिभुज लेंगे तब वो AC आएगा। मतलब AC उभयनिष्ठ है, दोनों में होगा। तो लिखेंगे AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा। बातें समझ में आ गई? अब यहाँ से क्या हुआ कि हमारा 2 ठे कोण और 1 के साइड बराबर हो गया, मतलब 1 के भुजा बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल नियम से, ना, नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, एक के पाई ज्यादा हो गया, काट देना इसको, त्रिभुज CDA के। बस यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं होना चाहिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही डिटेल में बढ़िया से आपको समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि रेखा यल कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो यल वाली रेखा है ना, कोण A को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि जो यल वाली रेखा है ना, वो कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इससे ये पता चल जाता है पहले ही से। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखो, और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। ठीक है, देखिए आकृति 7.20 में दर्शाइए कि जो त्रिभुज APB है, कहाँ गया APB, मतलब ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज AQB मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हमको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि BPBQ अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। बोला है कि ये जो BP है और जो BQ है, ये बिंदु B से ना समान दूरी पर स्थित है, ये भी हमको दिखाना है। तो चलो भाई, अगर दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो ई वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो जब BQ BP के बराबर हो जाएगा तो ई तो इससे समान दूरी पर होगा करेगा। तो बस ये इसके सर्वांगसम दिखा दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखो भाई, हमको इसमें क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो चलो वही वाला त्रिभुज ले लेते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लें, APB, ये वाला पहला वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में ना। तो त्रिभुज AQB में, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये जो इसको अगर हम कोण A का मानते हैं,
और इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो एक जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो यल है ना वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो जब कोण यल कोण ए को समद्विभाजित करेगा तो मतलब इसको समान 2 हिस्सों में बांटेगा। तो समान जब 2 हिस्सों में बांटेगा मतलब ई वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दो, जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो कोण क्यू होगा कोण पी के बराबर हो जाएगा। कहाँ से? समकोण से। 90-90 का कोण बना रहा है ना, कोण जो क्यू होगा तो कोण पी के क्या होगा, बराबर समकोण। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन है, ये जो ए बी वाली भुजा है वो दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो लिखोगे कि जो ए बी है वो बराबर किसके होगा, ए बी के। कैसे भाई? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से क्या हो गया कि हमारा 2 ठे कोण और 1 ठे भुजा बराबर हो गया। मतलब एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो बी क्यू होगा वो बीपी के क्या होगा, बराबर। तो जो बी क्यू होगा वो बीपी के क्या होगा, बराबर। कहाँ से भाई? सीपीसीटी नियम से। तो जब ये जो बी क्यू है वो बीपी की क्या होगा, बराबर होगा। इसको दूसरा मान लेना, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है ना। तो जब ये बी क्यू बीपी के क्या होगा, बराबर होगा, अतः लिख देना। उसके बाद क्या लिखोगे, अतः बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। ऐसे लिख देना, समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। ठीक है ना। आगे बात समझे मेरे भाई, आंसर। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसको हटा लेते हैं भाई साइड में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है। देखिए बोला है कि आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई है और ए बी बराबर ए डी है और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। तो दर्शाइए कि जो बी सी है वो डी ई के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर इसका बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ना। इसको लिख लो भाई। चलो हल करते हैं। सबसे पहला जो दिया उसको लिख लेते हैं। आपके बुक में जो दिया था मेरे भाई, दिया क्या था कि जो AC है वो किसके बराबर है, AE के। ये दिया है ना। हाँ ये तो दिया होगा कि AC AE के बराबर है। और दिया था कि जो AB है वो AD के बराबर है ना। और कोण दिया था, कोण BAD वो किसके बराबर है, कोण EAC की। ये इतना आपका दिया था। आगे देखते हैं। और सीधी क्या करना था,
सिद्ध सिद्ध क्या करना है कि जो BC है वो DE की क्या है, बराबर है। ई हमको सिद्ध करना है मेरे भाई, ठीक है, ई सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। अब ध्यान दे देखो, ये जो कोड है BAD मतलब इतना कोड आएगा इसमें, ठीक है, इतना कोड। और यहाँ पर क्या है, EAC मतलब ये इतना कोड। तो ये जो बीच में कोड बच जा रहा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में ये वाला कोड जोड़ देते हैं। तो इस वाले कोड को मैं x मान लेता हूँ, यहाँ पर EX है, थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, दोनों में आ जाएगा, EX है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कोड को EX में जोड़ूंगा। तो जोड़ो, ठीक है। तो जब ये वाला कोड तुम x में जोड़ दोगे तो ये तुमको बड़ा वाला ए यहाँ से लेकर अब यहाँ तक कोड मिलेगा, ठीक है। तो जोड़ो, तो लिखोगे कोड BAD, देखो BA और D मतलब ये वाला खाली इतना कोड, अब इसमें x जोड़ देना है। तो कोड x इसमें क्या करो, जोड़ दो, बराबर। ये किसके होगा, ये होगा कोड EAC, कोड EAC में फिर कोड x जोड़ दो, जोड़ दिया। अब मेरे बात को ध्यान से देखो, जब तुम इस छोटे वाले कोड में हाई वाला कोड जोड़ दोगे तो अब जो तुमको कोड मिलेगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, बड़ा वाला कोड। अब ये बड़ा वाला कोड जानते हो क्या बनेगा, ये बनेगा ABC, ये यहाँ तक बड़ा वाला पूरा यहाँ तक ही बनेगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक कोड बनेगा, ठीक है। तो समझ गया ना। तो यहाँ से इसको जब इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कोड बनेगा BAC बराबर EAC में x जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, देखो पहले तो EAC में जब हम x जोड़ेंगे तो EAD बनेगा, ये बड़ा पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इतना और ये वाला मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो ये बनेगा EAD या DAE, कुछ भी लिख सकते हो। तो लिखोगे कोड DAE ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है मेरे भाई। अब लिखते हैं त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AB और C, बड़ा वाला त्रिभुज ना, ABC तथा त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज लेना भाई, बड़ा वाला लेना है EAD, ठीक है ना। EAD या ADE मतलब एक का है, त्रिभुज EAD में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो जो दिया था वही लिख दो। ये जो AC है वो AE के बराबर है, AB AD के बराबर है। ये दो चीज तो हमको ऊपर से ही मिल गया, तो लिख लो वही चीज कि जो AC है वो AE के बराबर है, दिया है। और क्या दिया है कि जो AB है वो AD के बराबर है, यो दिया है। और एक कोड भी हमने बराबर किया है, यहाँ पर देखोगे समीकरण 1 से, ये जो कोड A है कोड A के बराबर है, मतलब कोड BAC बराबर कोड DAE है, तो इसको भी लिख दो। तो कोड BAC बराबर है कोड DAE, यो बराबर दिया है ना। कहाँ से भाई, समीकरण 1 से। अब यहाँ से दो ठे भुजा और एक खे कोड हमने बराबर कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड नियम से
त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EAD के। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों जो बड़े वाले त्रिभुज थे, मतलब एक ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा इधर का, और एक ये वाला चिन्ह ले लो, ये वाला पूरा इधर का बड़ा वाला, हमने दोनों को क्या किया, बराबर दिखा दिया। तो जब मेरे भाई ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो BC होगा वो न DE के क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम कहोगे कैसे सर, तो वो CP/CT नियम से। क्यों? क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज में, मतलब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे लिख देना ये आंसर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो BC होगा वो DE के क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। मतलब AB रेखाखंड है, P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये जो AP होगा वो PB के बराबर होगा। अगर ये P जो है AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये बीच में है, तो जब बीच में है तो मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब जो AP है वो PB के बराबर होगा। ठीक, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर ABE और कोण EPA बराबर DPB। तो आकृति देखिए, आकृति और दर्शाइए कि जो त्रिभुज DAP है उस सर्वांगसम है EPB के। DAP कहाँ भाई, DAP ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज EPB यह होगा EPB, मतलब ये वाला। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका फिगर बना लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि जो AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो लिख दो उसको भाई, जो जो दिया होता है उसको लिखा जाता है। तो लिखोगे AB रेखाखंड, AB रेखाखंड का मध्य बिंदु का है मेरे भाई P है। ठीक है, आपने ये लिख दिया। ठीक, अब आगे देखिए, तो जब ये इसका मध्य बिंदु है AB का, तो हम कह सकते हैं ना कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है कि ये दो दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखोगे AP बराबर में PB, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, मान लिया आपने। अब क्या करोगे आगे, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण A है वो कोण B की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कोण BAD। हाँ, कोण BAD, कोण BAD। अच्छा, तुम लोगों को एक बात मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने लिखा कोण BAD, इसमें ना ये जो बीच वाला है ई वाला कोण का बात हो रहा है, और जो साइड साइड होता है वो भुजा होता है। जैसे मैं अगर इस कोण को लिखूंगा तो यहाँ से लूंगा कोण BAD। अब इस कोण का बात हो रहा है, अगर कहीं BAD लिखा है तो उसका मतलब समझो बीच वाला कोण है। समझ गए ना। तो जो कोण A है वो B के बराबर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ABE के। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण ABE के ई का है, बराबर है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया कि एक तो भुजा और एक के कोण, अभी आगे लेंगे त्रिभुज जो सर्वांगसम दिखाना है।
बोला था हमको त्रिभुज DAP और सर्वांशम उसके दिखाना है EBP, उसको लेंगे अभी बाद में, अभी थोड़ा सा हल कर लेते हैं और, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं मेरे भाई? उसके बाद हम त्रिभुज लेते हैं EPA। ध्यान से देखना कौन सा, EPA, ठीक है, ये वाला। अच्छा हम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो ये हमको पता नहीं है बीच वाला, तो बीच वाले को हम यक्ष मान लेते हैं अपने से। क्या मान लेते हैं? यक्ष। तो तो यहाँ से लिखना कोड APB, मतलब इस वाले कोड का बात कर रहे हैं हम, ए वाला कोड। तो इस वाले कोड को कैसे लिखेंगे? EPA, तो लिखोगे कोड EPA, ये किसके बराबर होगा? इस वाले कोड के। क्यों? क्योंकि दिया भाई पहले ही से कि ई वाला कोड इस वाले कोड के बराबर होगा। तो इस वाले कोड का क्या नाम है? इस वाले कोड का नाम है DPB, तो लिखोगे कोड DPB, बराबर हो गया ना DPB के। अब ध्यान से बात सुनो, अब इसी वाले कोड में अगर हम ए वाला यक्ष जोड़ दें तो ई वाला पूरा हमको इतना कोड मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर मिल जाएगा आपको, तो जोड़ो। तो लिखोगे कोड EPA में हम कोड यक्ष को जोड़ देते हैं, और इसमें भी कोड DPB में हम क्या करते हैं? कोड यक्ष को जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कोड EPA में यक्ष जोड़ना है, मतलब जो EPE है उसमें हम हाई वाला कोड जो था उसको जोड़ दिए, मतलब अब ई पूरा यहाँ से यहाँ तक कोड बन गया। तो ये बड़े वाले कोड का क्या नाम है मेरे भाई? ये पूरा बड़ा वाला जो कोड हमको मिला है उसका क्या नाम बनेगा? उसका नाम बनेगा, यहाँ से DPA, उसका नाम बनेगा कोड DPA। ये किसके बराबर होगा? अगर हमने इसमें जोड़ा है तो अब ये इधर का ये वाला कोड बनेगा, ये बड़ा पूरा वाला, तो इधर ये इधर का इतना, तो EPB, ठीक है ना। इधर का हो जाएगा हमारा कोड EPB बन जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब आपका काम आराम से हो जाएगा। अब जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना था उसका नाम लिख लो। तो त्रिभुज हमारा कौन था? त्रिभुज हमको दिखाना था DAP तथा त्रिभुज EBP में, यही वाला हमको सर्वांगसम दिखाना है, तो इसी में चलेंगे हम लोग कर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? DAP ये बड़ा वाले का बात हो रहा है, उसके बाद EPB बड़ा वाले का, दोनों बड़ा वाले कोड का बात हो रहा है। तो दोनों बड़ा वाले कोड में हमको क्या क्या दिया था? हमको दिया था कि जो AP हमारा था वो PB के क्या था? बराबर था, समीकरण 1 से दिया था। और हमको क्या दिया था? और हमको दिया था कि जो कोड BAD था ना, वो कोड ABE के बराबर था। कहाँ था भाई? समीकरण 2 से, देख लीजिएगा बराबर था कि नहीं। सॉरी लौका नहीं, यहाँ समीकरण 2 से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद समीकरण 3 से हमारा क्या बराबर था? कोड DPA बराबर था कोड EPB के। ई कहाँ से? समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हमने देखा कि इस वाले त्रिभुज में एक के भुजा और दो के कोण बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल नियम से ना, जो हमारा त्रिभुज DAP है ना, वो क्या है? वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। यह आंसर हो गया। लेकिन ये हमको नहीं दिखाना था, हमको एक और चीज दिखाना था। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा में हमको क्या दिखाना था? कि जो AD है वो बराबर किसके है? BE के। तो ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? कहाँ से भाई? तो CPCT नियम से।
क्योंकि जब किसी त्रिभुज में मतलब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो AD होगा वो BE के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, यम कोण AB का एक मध्य बिंदु है और C को यम से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM। मतलब यहाँ पर DM को CM के बराबर दिखा दिया है। देखो कितना गजब बात है। कभी भी DM CM के बराबर हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हो जाता है भाई। DM मतलब जानते हो ना, CM चीफ मिनिस्टर। ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, दर्शाइए। और ये 4 क्वेश्चन इसमें हल करने हैं। चलो फिगर बना लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये हमको दिखाना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर जो 8वां था उसका फिगर हमने बना लिया है। चलो इसको हम हल करते हैं। ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं ना। पहला क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम लाना है। मतलब हमको क्या हल करना है, त्रिभुज AMC सर्वांगसम दिखाना है BMD के। तो बस वही वाला त्रिभुज ले लेते हैं। मतलब हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में इसी को सर्वांगसम दिखाना है, तो यही वाला आपको लेके चलना है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें AMC देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMC, ये AMC मतलब ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद BMD, देखो BMD मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, ध्यान से समझना। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको दिया था कि जो CM है वो DM के क्या है, बराबर है। ये हमको दिया था भाई, इसको लिख लो, दिया था ना कि यहाँ पर ये जो CM है, CM DM के का है, बराबर है। ये हमको दिया था। ठीक ना। और क्या हो जाएगा, देखो और जो AM है, ये वाला AM यहाँ से यहाँ तक वो किसके बराबर होगा, BM के। तो लिखोगे कि जो AM है वो किसके बराबर होगा, BM के। ये भी कहाँ से लिख सकते हो, ये भी लिख दीजिएगा, आप दिया है। ठीक है मेरे भाई। तो 2 चीजें आपने लिख दी। पहला क्या लिखा आपने कि जो CM है वो DM के बराबर हमको दिया था, और दूसरा जो है AM है वो जो का है BM के क्या है, बराबर है। ठीक है। और एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ से एक कोण हमको और बराबर करना पड़ेगा ना। कौन सा कोण बराबर करें, यहाँ पर मैंने A तो लिखा है, यहाँ पर देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब बोलोगे कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। मतलब कोण AMC, तो लिखना कोण AMC बराबर होगा कोण DMB के ना। तो कोण BMD के इस ऐसे लेके जाना, BMD ना। तो कोण भी बराबर हो गया हमारा, दो ठे भुजा भी बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल साइड। इसमें क्या क्या हमने क्या बराबर किया भाई, भुजा है, भुजा है, कोण है। मतलब साइड एंगल साइड नियम से
ठीक है। जो त्रिभुज AMC होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। बस पहला वाला आंसर। ठीक है मेरे भाई, देखो कितना आसान था। अब हमको क्या करना है, दूसरा वाला हल करना है। ठीक है, हमको दिखाना है कि जो कोण DBC एक समकोण है। DBC मतलब ये बीच वाला कोण, DBC मतलब ई कोण हमको समकोण मतलब 90 अंश का क्या करना है, दिखाना है। तो ई 90 अंश का कैसे दिखाएंगे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हमको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। अगर ई वाला क्वेश्चन कर लोगे तो ई वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले तीसरा हल कर लो, फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको दिखाना है कि जो DBC है वो सर्वांगसम है ACB के। DBC कहाँ है, DBC मतलब ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। चलो दिखाते हैं इसको। तो यहाँ से लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। पहले तीसरा को हल कर लेंगे फिर दूसरा आएगा। तो हमको कौन सा त्रिभुज लेना है, जो हमको सिद्ध करना है भाई, मतलब जो सर्वांगसम दिखाना वही हम लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, ये था ना जी, हाँ जी, ACB में DCB मतलब ये त्रिभुज वाला त्रिभुज इधर का, यहाँ से यहाँ ऐसे देखो, ये वाला पूरा समझ रहे हो ना बात को, ये वाला और उसके बाद ये वाला पूरा, ये दोनों त्रिभुज में हमको चलना है। चलो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो ये वाली भुजा है ना, इस वाली भुजा की क्या होगी, बराबर, मतलब जो DB होगा वो AC की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दो कि इसमें जो DB होगा वो AC के क्या होगा, बराबर, क्योंकि अब यहाँ हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज का सर्वांगसम दिखाया है। तो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो जाहिर सी बात है इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। पता है ना आपको, ये तो पता है। आगे क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो ये वाला जो है भुजा, ये वाला BC। देखो अगर हम ई वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी BC आ रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर। और ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला पूरा, तो इसमें भी BC हमारा आएगा, तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब BC उभयनिष्ठ है। तो लिखोगे BC बराबर BC, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और देखो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा, मतलब ये समकोण है, यो 90 अंश का कोण बनाएगा, मतलब जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है। तो उसको लिखेंगे कैसे कोण B को, तो लिख देंगे कि जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है। कहाँ से भाई, 90 अंश से। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि दो ठे भुजा बराबर होगा, एक के कोण बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दो ठे भुजा साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB की। देख लो ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लिया, मतलब तीसरा इसका था। ठीक है ना, अब दूसरे में क्या था, इसका दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरे में हमको दिखाना था कि कोण BD, कोण DBC एक समकोण है, एक का है, समकोण है। तो ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन नंबर ये तीसरे में दिखाया है ना कि जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है। जो कोण B है वो कोण C के क्या है, बराबर है। और कितने अंश का है भाई, 90 अंश। 90 अंश का मतलब क्या होता है, समकोण। बस हो गया काम हमारा, ये इसमें दिखा देना आपको आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमने हल कर लिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो इसी जगह रहते हैं चित्र, क्योंकि हमको चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला था कि जो सीएम है उसको दिखाइए कि वो 1/2 AB के क्या है बराबर है। ये हमको क्या करना है भाई, हल करना है। तो चलो भाई हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को देखो, क्या होगा। यहां से देखो, जो ये जो AM है, AM ना, वो क्या होगा, BM के बराबर होगा, ई तो पता है। तो लिखोगे AM बराबर होगा किसके, BM के, होगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा। तो जो AM होगा वो BM के बराबर होगा, लेकिन ये जो AB होगा, पूरा AB, वो कैसे मिलेगा हमको, AB ध्यान से देखना। अगर हम इसको जोड़ें AM को और BM को जोड़ दें तो ये हमको पूरा बड़ा वाला AB मिल जाएगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, देखो AM प्लस BM, इसको जोड़ दे तो पूरा यहाँ तक दूरी मिल जाएगी। तो क्या लिखोगे, AM प्लस का BM बराबर का हो जाएगा AB। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक AM है कि नहीं, इस BM की जगह देखो BM AM के बराबर है, मतलब जहां पर BM है हम वहां पर AM लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी AM लिखेंगे बराबर AB। अब यहाँ से हो जाएगा 2AM बराबर AB। अब AM बराबर का हो जाएगा AB, अब 2 गुणे में इधर आएगा तो भागे में, मतलब 1/2। तो AM बराबर आ गया हमारा 1/2 AB, लेकिन हमको CM बराबर 1/2 AB लाना है। मतलब अभी हमको AM की जगह क्या लाना होगा, CM, तब हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमको लेना होगा एक त्रिभुज। अब वो कौन सा त्रिभुज है, ध्यान से देखो मेरी बात। देखो त्रिभुज कहाँ गया आपका, ACB, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ACB सर्वांगसम था त्रिभुज किसके, DBC के, DBC के, ये हमने दिखाया था ना, DBC के ये त्रिभुज सर्वांगसम हमने दिखाया था कि ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या था, सर्वांगसम था। तो जब ये सर्वांगसम था तो यहाँ पर जो ये AB वाली दूरी होगी, AB, ठीक है, AB, ये AB वो CD के बराबर हो जाएगा ना, इस वाले भुजा के बराबर। तो आप कहोगे हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ई वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ई वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों जब सर्वांगसम है तो इनकी भुजाएं, मतलब ई वाला भुजा इस वाले भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने उसको बराबर कर दिया। अगर मैं इसका आधा कर दूं, मतलब AB का आधा और CD का आधा कर दूं, तो देखो ये जो AB है उसका आधा क्या है, उसका आधा AM है, उसका आधा क्या है, AM, AB का आधा AM। तो AB का आधा मैं AM लिखता हूं यहाँ पर। हम BM भी लिख सकते हैं लेकिन हमको AM चाहिए, इसलिए मैंने AM लिखा। और उसी के बाद CD का आधा क्या है, CD का आधा, CD का आधा देखो CM है और DM भी है, लेकिन हमको CM चाहिए तो हम CM लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे CM। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, हमने AM को CM के बराबर दिखा दिया, मतलब जहां AM है हम वहां CM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AM था ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि CM बराबर 1/2 AB, बस ये है आंसर। ठीक है भाई, तो देखो ये वाली जो प्रश्नावली थी हम लोगों की हो जाती है खत्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।